9 जुलाई को गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज सुबह टूट गया। हादसे के समय ब्रिज से कई गाड़ियां गुजर रही थीं। चलती ट्रैफिक के बीच पोल टूटने से 2 ट्रक, 2 कार और एक ऑटो रिक्शा नदी में गिर गया। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था। हादसे के 24 घंटे बाद भी यह फंसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव दल और स्थानीय लोग राहत कार्य के लिए तुरंत वहां पहुंच गए। लोगों को रस्सियों के सहारे नदी से बाहर निकालने की कोशिश देर रात तक की जाती रही। स्थानीय लोगों ने गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला और इसमें फंसे लोगों को बचाया। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की सहायता से घायलों को नदी से रेस्क्यू किया। अब तक महिसागर नदी से 15 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश जारी है। गंभीरा ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ था महिसागर रिवर पे। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू एंड रिकवरी के प्रोसेस कल मॉर्निंग से कंटिन्यूस चल रही है। कि 10 बजे तक हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएमसी, फायर की टीम, यहाँ की लोकल टीम, लोकल प्रशासन, पुलिस की टीम और बाकी जो एक्सपर्ट एजेंसीज है उनके जरिए भी कोशिश की गई थी। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था। उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है। तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इस बीच जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार की ओर से अगस्त 2022 में इस ब्रिज के संबंध में सरकार को लिखित आवेदन अब चर्चा में आ गया है। इस आवेदन में पुल की जर्जर स्थिति की जानकारी दी गई थी। अब परमार का कहना है कि अगर इस शिकायत पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। 2022 अगस्त में हमने स्थानिक आगेवानों और हमने प्रजा के प्रतिनिधि जुट के सभी सरपंचों को लेकर एक रजूआत की थी कि ये ब्रिज की डेंसिटी और ब्लॉक का जो वाइब्रेशन है वो क्षमता से ज्यादा कुछ हो रहा था। इसलिए सब आगेवानों ने मिलकर हमने रजूआत की थी कि ये ब्रिज की कार्य क्षमता का टेस्ट रिपोर्ट जाहिर हितार के लिए पब्लिसिटी किया जाए। पर कलेक्टर और डिवीजन के हेड द्वारा कोई आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की और मानव सर्जित दुर्घटना कह सकते हैं इनको कि उनको पता था गवर्नमेंट को, तभी भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। 3 साल में हमने हर बार जो जिला सदस्य के मेरे दौरा था, मैंने हर बार कलेक्टर और डिवीजन के अधिकारियों के मैं ऑफिस जाता था, उनको बोलता था कि इनका कुछ करो, अभी कुछ नहीं करोगे तो कुछ ऐसा दुर्घटना जो आज हुआ है। उनकी अनेकों बार रजूआत हुई है। हमारे सरपंच को लेकर भी और युवाओं को लेकर भी हमने रजूआत की थी, आंदोलन भी किया था ब्रिज बंद करने की या नई ब्रिज की मंजूरी के लिए। जो डेंसिटी था, जो उनका वाइब्रेशन परिस्थिति था, वो जो टेस्ट रिपोर्ट आना चाहिए वो नेगेटिव रिपोर्ट आया था। ऐसा मिस्त्री साहब, डिवीजन मिस्त्री साहब ने हमको बोला था कि डेंसिटी का जो मामला है वो हमने राज्य सरकार को रिपोर्ट कर दिया है। तो अभी राज्य सरकार जब हमको जवाब देगी तो हम उनको कार्यवाही करें। अभी जो हुआ है मानव सर्जित हुआ है, मानव वध हुआ है। वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता का इस बारे में क्या कहना है, यह भी सुनिए। अनेकों बार रजूआत हुई है, लिखित हुई है, मौखित हुई है, टेलीफोनिक भी हुई है और रजूआत के बावजूद भी ये ब्रिज की हालत इतनी गंभीर थी कि ब्रिज कभी भी टूट सकता था। 3 बरस पहले ही थोड़ा करके आज पूरा गिर गया। तो ये सभी बाबत सामान्य जनता को भी पता थी, लोकल सोशल वर्करों को भी पता थी एवं लोकल पार्टी के आगेवानों को भी पता थी। उन्होंने सबने रजूआत की थी। फिर भी ये जो गंभीरा ब्रिज है उसकी कोई भी नोंद सरकार में नहीं ली, जिसके कारण इतना बड़ा परिणाम आया है। 2022 की साल में अगस्त के महीने में 22 तारीख को मैंने टेलीफोनिक रजूआत की अधिकारी को, रोड विभाग के अधिकारी ने बोला कि हाँ आपकी बात सही है, ये रोड नहीं चल सकता है, ब्रिज कभी भी टूट जाता है। तो फिर भी अधिकारी स्वीकार करते हैं, फिर भी कुछ भी कार्यवाही नहीं होती। अब हम आपको हमारे संवाददाता हितेन विचलानी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्रिज हादसे का असली सच क्या है, उनसे जानिए। बरोड़ा ब्रिज जहाँ पे कॉलेप्स हुआ है उसी घटनास्थल की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से 2 पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरह धराशायी हो गया और करीब 5 से 6 गाड़ियां जो है उसमें चली गई। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ा आगे आकर अगर मैं अपने विजय को कहूँगा कि तस्वीर दिखाए तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, अगर उसके बीच का हिस्सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये ब्रिज किस तरीके से जर्जरित था और किस तरीके से टूटा।
देखिए, जब सवेरे करीबन यही वक्त था जब कल ये हादसा हुआ है, 24 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अगर इस ब्रिज की दूसरी मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए पीछे की तरफ भी अगर आपको नज़र आएगा कि गड्ढे देखिए किस तरीके से आपको जगह जगह पर नज़र आएंगे, गड्ढे भी भरे पड़े हैं। और इस ब्रिज को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 2017 से लगातार मांग की जा रही थी कि हैवी व्हीकल्स को बंद किया जाए, लेकिन बंद नहीं किया गया, इसे मरम्मत कराकर लगातार चलाया गया और उसके बाद ये हादसा हुआ। अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरकार जवाबदेही किसकी रहेगी, अब ये तय गुजरात सरकार को करना है। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन विटलानी, टाइम्स नाउ नव भारत, बड़ौदा।